कभी सोचा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं? मतलब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ खोलकर रख देता है। तो आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम सब मिलके ये पता लगाएंगे कि आखिर बीमार पड़ना होता क्या है और इसकी असली वजह वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि हेल्थ या सेहत का असली मतलब है क्या, क्योंकि ये सिर्फ बीमार न होने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। पता है, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से पूरी तरह ठीक होना है। ये वो हालत है जिसमें कोई भी इंसान अपनी पूरी काबिलियत से काम कर पाता है। तो इसका मतलब साफ है, सिर्फ शरीर में कोई दर्द या तकलीफ ना होना ही अच्छी सेहत नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, हमारी सेहत सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, फिजिकल भी और सोशल भी। मतलब हम अकेले चाहकर भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं रह सकते। और ये बात कितनी अच्छी तरह से समझाई गई है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ हमारा खान पान ही नहीं बल्कि सामुदायिक सफाई, पीने का साफ पानी और समाज में शांति और बराबरी, ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। जरा सोचिए, अगर आसपास ही गंदगी का ढेर हो तो कोई अकेला इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है? नामुमकिन है ना? अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, स्वस्थ यानी हेल्दी होना और रोग मुक्त यानी डिजीज फ्री होना, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। रोग मुक्त होने का मतलब बस इतना है कि शरीर में कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन हेल्दी होने का मतलब है अपनी काबिलियत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाना। जैसे एक डांसर है, उसके लिए मुश्किल से मुश्किल पोज को भी खूबसूरती से कर लेना ही सेहत है। या एक म्यूजिशियन के लिए अपनी बांसुरी पर सुर साधने के लिए लंबी गहरी सांस ले पाना, ये उसकी सेहत है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब सेहत इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है तो फिर बीमारी की असली वजह क्या हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो बीमारियां भी ना मोटी मोटी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं एक्यूट डिजीज, जैसे कि सर्दी खांसी। ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं, कोई लंबा चौड़ा असर नहीं छोड़ती। लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉनिक डिजीज, यानी दीर्घकालिक बीमारियां, जैसे फील पांव। ये बहुत लंबे समय तक, कभी कभी तो जिंदगी भर चलती हैं और हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी बीमारी की असली वजह क्या होती है? क्या बस कोई वायरस या बैक्टीरिया ही जिम्मेदार है, या फिर कहानी में और भी बहुत कुछ है? असल में ना किसी भी बीमारी की कई लेयर्स होती हैं, कई परतें। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को दस्त हो गए। अब पहली नजर में कारण क्या है? एक वायरस, ठीक है, पर वो वायरस आया कहां से? शायद बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, पर साफ पानी था ही क्यों नहीं? हो सकता है पब्लिक सर्विसेज अच्छी ना हो और वो परिवार उन सर्विसेज का फायदा क्यों नहीं उठा पाया? शायद गरीबी की वजह से। तो देखिए, एक मामूली सी लगने वाली बीमारी की जड़ें कितनी गहरी हैं, गरीबी और हमारे सोशल सिस्टम तक फैली हुई हैं। ठीक है, तो अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। मिलते हैं उन छोटे छोटे हमलावरों से जो हमें बीमार करते हैं, यानी इन्फेक्शियस डिजीज फैलाने वाले एजेंट से। ये जो हमलावर हैं ये भी कई तरह के हैं, जैसे कि वायरस, जिनसे कॉमन कोल्ड, डेंगू, एड्स जैसी बीमारियां होती हैं। फिर आते हैं बैक्टीरिया, जो टाइफाइड और टीबी के लिए जिम्मेदार हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, फंगस भी हैं जो स्किन इन्फेक्शन करते हैं, प्रोटोजोआ हैं जिनसे मलेरिया होता है, और तो और पेट के कीड़े जैसे मल्टी सेलुलर जीव भी हमें बीमार कर सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये है कुख्यात सार्स वायरस की। यहाँ ये एक इन्फेक्टेड सेल्स से बाहर निकल रहे हैं और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और अब ये देखिए, ये हैं स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। ये वही हैं जो अक्सर मुहासों की वजह बनते हैं। साइज में ये वायरस से तो थोड़े बड़े होते हैं, पर हैं तो ये भी माइक्रोस्कोपिक ही। और ये है एक प्रोटोजोआ, इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, और ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक खतरनाक बीमारी फैलाता है। इसका साइज कितना है इसका अंदाजा लगाने के लिए देखिए, इसके ठीक बगल में एक रेड ब्लड सेल को रखा गया है। और हाँ, एक बात और, सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स इतने छोटे भी नहीं होते। जैसे कि ये देखिए, ये है एक राउंड वर्म यानी गोल कृमि। ये हमारी छोटी आंत के अंदर रह सकता है और ये एक मल्टी सेलुलर पैरासाइट है।
तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग तरह के हमलावर एक बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? बीमारियों के फैलने के कई तरीके होते हैं। कुछ हवा से फैलती हैं, जैसे जब कोई खांसता या छींकता है। कुछ गंदे पानी या खाने से फैलती हैं। कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी सीधे छूने से। और कुछ बीमारियों को तो मच्छर और दूसरे कीड़े एक इंसान से दूसरे तक ले जाते हैं। अच्छा, तो किसी बीमारी के कारण को समझना इतना जरूरी क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हमें असली कारण पता होता है तभी तो हम उसका सही इलाज या सही समाधान ढूंढ सकते हैं ना। और इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ये कहानी है पेप्टिक अल्सर की और एक नोबेल प्राइज की। देखिए, दशकों तक पूरी दुनिया ये मानती रही कि पेट में जो दर्दनाक पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनकी वजह है स्ट्रेस और एसिडिटी वाली लाइफस्टाइल। मतलब सबको यही लगता था कि ज्यादा टेंशन लेने से पेट में एसिड बनता है और बस अल्सर हो जाता है। लेकिन असली विलेन कोई और ही था। 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने ये पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर का असली कारण तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है। और पता है ये खोज एक गेम चेंजर क्यों साबित हुई? क्योंकि इसने बीमारी के एक बिल्कुल साफ और इलाज किए जा सकने वाले कारण को पकड़ लिया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब एंटीबायोटिक्स देकर उस बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकता था और अल्सर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता था। सोचिए, एक पुरानी दर्दनाक बीमारी जिसे लाइलाज समझा जाता था, वो अब एक क्यूरेबल कंडीशन बन गई। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सही इलाज के लिए ये जानना कितना कितना जरूरी है कि बीमारी बैक्टीरिया से हुई है या वायरस से। तो कुल मिलाके हमने ये समझा कि बीमार पड़ना सिर्फ किसी जर्म या वायरस के हमले का नतीजा नहीं है। ये हमारी सामाजिक और आर्थिक हालत से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि हमारी सेहत क्या वो सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है या फिर ये पूरे समाज की, पूरी कम्युनिटी की एक साझा जिम्मेदारी है।